यार अब यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, बैड लक हो गई ना। क्या कर रहे हैं, कहीं और चलें क्या? हमें क्या जरूरत है? अगर जाना है तो वो लोग चले जाएं यहाँ से। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे तो कोई परवाह नहीं। ये लोग यहाँ अकेले डिनर के लिए आए हैं, शायद कोई स्पेशल दिन हो सकता है शाहान प्रपोज करे। अकल होगी तो उसे कबूल नहीं करेगी। कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि जिस आदमी ने उसे शादी वाले रोज छोड़ दिया उसकी तरफ मुड़ के भी देखे। तुम्हें कोई देखेगा तो समझेगा कि तुम जल रहे हो। मेरे मिजाज में जेलसी नहीं है बिल्कुल। वैसे भी इंसान जेलस उससे होता है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो। हाँ तो अब बात करते हैं कि मैंने तुम्हें आज रात इनवाइट क्यों किया है। शाहान, कहीं तुम मुझे माहीन, हमारे हाथ एक दूसरे से अलग ना हो कभी, हमारी निगाहें कभी एक दूसरे को ना ढूंढे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं, तुम मेरी जिंदगी में नई जिंदगी भर दो। क्या तुम हमेशा के लिए हमारी मोहब्बत कायम रखने के लिए शादी करोगी मुझसे? क्यों नहीं? तो तुम कबूल कर रही हो? मैं बेकार ही इतना हिचकिचा रहा था। मैं समझा था कि तुम कॉल नहीं करोगी बल्कि एतराज करोगी। यानी क्यों नहीं कॉल करूंगी? बिल्कुल करूंगी। हाँ ना, बिल्कुल करूंगी। बेटा, मेरी प्यारी बेटी, चुप हो जा, मत रो मेरी बेटी, चुप हो जा, संभाल अपने आप को, चुप हो जा। अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी जिंदगी से सारी मुश्किलात निकाल देती। समझ नहीं आता कैसे टकर गया तुझे ये इंसान। मेरी बच्ची, चुप हो जा, संभाल खुद को। मुश्किल घड़ी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। चुप, मैं हूं ना तेरे पास। तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ, समझा नहीं। जिस दिन घोड़ों की रेस थी उस दिन तुमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 जीते थे। वो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगा ऐसी उल्टी सीधी बातें करके? क्या तुम हमें बेवकूफ बना लोगे? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। मेरा एक दोस्त है, फरीद नाम है, उसने मुझे बताया हम जीत गए और आधे पैसे उसने मुझे दे दिए। कौन है ये फरीद और हमें कहाँ मिलेगा? हमारे मोहल्ले में रहता है, उसका एड्रेस दे देता हूँ, उससे कंफर्म कर लें। दुआ करो फरीद हमें वही बताए जो तुमने हमें बताया, वरना हम लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि याद करोगे किन लोगों से वास्ता पड़ा था तुम्हारा। समझ गए? तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है माही, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें पता है ये मेरे लिए नहीं है, दरअसल ये मेरी अम्मी के लिए है, इसीलिए ज्यादा परेशान हूँ। क्यों नहीं? माँओं के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या हम ये बातें करने के लिए आए थे यहाँ? अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग एक साथ खुश रह सकते हैं? इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सुन रही हूँ शाहान। तुम एक बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। तुम्हारी अच्छी बातों की वजह से मैं तुम्हारी कंपनी को एंजॉय करता हूँ और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम कहीं नाराज ना हो मुझसे। क्यों? इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जो आपसे मोहब्बत करता हो उस पर गुस्सा कैसा? देखो शिजा, मैं बहुत अच्छी तरह से मोहब्बत का मतलब जानता हूं। यानी जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसको हमेशा अपने साथ देखना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा भलाई चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहत पर बात खत्म नहीं होती।
शायद इसी चाहत की वजह से तुमने मेरी बहुत मदद की। इस वजह से तुम्हारा एहसानमंद भी हूं। और लेकिन इश्क इश्क बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इश्क इंसान की सोच और ख्वाहिश के बीच में जंग पैदा करता है। दिमाग के रास्ते पर चलकर अपने दिल में अपने हाथों से कील ठोक देता है, फिर तड़पता रहता है कि किसी तरह से इस दर्द से उसे छुटकारा मिल जाए, और अपने इस जख्म को वो हर एक से छुपाता है। यार मेरा यकीन करो, तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगी मैं शाहान। कोशिश तो तुमने भरपूर की, लेकिन पुराने जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। अच्छा ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हैं। अपने बारे में बात कर रहे थे हम दोनों। जहां तक हमारी बात है, देखो शिजा, मैं हमेशा तुम्हारा ही। कहो ना, क्या कहना है बताओ ना प्लीज, मैं सुन रही हूँ। तुमने कहा ना मैं तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे पिक करनी होगी। जी अम्मी जान। शाहान सुनो, मुझे पता है तुम डिनर पर हो इस वक्त, लेकिन बेटा जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ, कहीं तुम्हारी बहन को कुछ हो ना जाए। बेटा मैं आवाज दे रही हूं तो ये मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। न जाने इसे क्या हो गया है। बेटा मुझे तेरी जरूरत है, जल्दी आ जा। ठीक है अम्मी, आप हौसला रखें, मैं आता हूँ। आप उनके पास से हटिएगा मत, मैं आ रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? वो आपा की तबीयत खराब हो गई। क्यों, क्या हुआ उन्हें? शाहान, शाहान क्या हुआ? माहिन तुम फिक्र मत करो, हल कर लेंगे हम। और वैसे भी याद रखो मैं साथ हूँ उसके। हैरत है यार, इंसानियत के नाते पूछा मैंने तो। अच्छा तुम फिर से बताना कि मुझे तुम्हारी किस मसले में हेल्प करनी थी। हाँ